गणेश चतुर्थी पर कोरोना ग्रहण। गणेश चतुर्थी पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। महामारी को लेकर के कई तरह के प्रतिबंध भी त्योहार को मनाने के लिए लगाए गए हैं। इस बीच मुंबई और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत तो हो गई है। हालांकि इस त्योहार पर इस साल पारंपरिक धूमधाम का अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है और इसीलिए तो कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी पर कोरोना का ग्रहण सा लगा हुआ है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो चतुर्थी को शुरू होकर अनंत चतुर्थी के दिन समाप्त होता है। हालांकि कोरोना संकट के चलते इस साल गणेश उत्सव अलग रूप में मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव समारोह में मुंबई के लालबाग समेत पुणे और अन्य शहरों में हमेशा की तरह 15 फीट से अधिक वाली विशालकाय मूर्तियां नजर नहीं आईं। साथ ही ज्यादातर जगहों पर भक्तों के लिए ऑनलाइन आरती, पूजा और दर्शनों की व्यवस्था की गई है। गणेश चतुर्थी पर कई लोग अपने घरों में गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गणेश चतुर्थी पर रथ जगह, गणेश भगवान के भजन, अखंड दीपक और पूजा पाठ चलता है। अनंत चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को विदाई दी जाती है। क्या है मान्यता? भगवान गणेश जी को बुद्धि, विवेक, धन धान्य, रिद्धि सिद्धि का कारक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को प्रसन्न करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना होती है। मान्यता है कि इसी दिन गौरी पुत्र श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर में मंगल मूर्ति की स्थापना होती है। गणेश जी को बिठाने के बाद 10 दिन तक उनकी पूजा होती है। वहीं आज गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद को देखने पर मिथ्या दोष लगता है। जुलूस पर पाबंदी। कोरोना महामारी के बीच लोगों से सरकार ने अपील की है कि गणेश उत्सव को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सादगी से मनाएं, भीड़ जुटाने से बचें। एक आधिकारिक बयान में मुस्लिम समुदाय से भी अनुरोध किया कि महीने के अंत में पड़ने वाले मुहर्रम के दौरान भीड़-भाड़ से बचें। सरकार ने गणेश उत्सव आयोजन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत प्रतिमा स्थापित किए जाने से पहले और विसर्जन के दौरान जुलूस निकाले जाने पर पाबंदी है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि इस साल सार्वजनिक मंडल में 4 फीट और घर में स्थापित की जाने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी मंडलों को नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों की तर्ज पर ही मंडप स्थापित करने होंगे। गणपति का त्योहार हुआ फीका। कुल मिलाकर इस बार गणपति का त्योहार फीका फीका सा महसूस हो रहा है। जहां हर बार इस त्योहार की विशेष धूम देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार तमाम तरह की पाबंदियां और भक्तों को एकजुट होने की भी इजाजत नहीं। साथ ही सादगी से इस त्योहार को मनाए जाने की अपील की गई है। ऐसे में भक्तों में थोड़ी निराशा भी है, लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों की पालना भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो जिस तरीके से गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना ग्रहण लगा है, ना ही तो गणपति की जो मूर्तियां बिकती थी इस दौरान वो बिक पाई हैं और ना ही भक्तों में कोई खुशी का ज़्यादा माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ और ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता था, इसकी एक अलग ही जो पारंपरिक धूमधाम है, जो पारंपरिक तरीके से जब इस त्यौहार को मनाया जाता था तो बड़े ही शोर शराबे के साथ जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से जैसे हर त्यौहार पर ग्रहण लगा है, वैसे ही गणेश चतुर्थी पर भी कोरोना का ग्रहण जो है वो देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सार्वजनिक पंडालों को लगाने पर भी पाबंदी है।
और जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो मूर्तियां रखी जाती थी पहले पंडालों में, वो इस बार नहीं रखी जाएंगी। अधिकतम 4 फीट की मूर्ति जो है वो रखी जा सकती है और अपने घरों में 2 फीट की मूर्तियां रखी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से गणेश चतुर्थी की जो एक पहचान थी, बड़े हर्षोल्लास के साथ एकजुट होकर के भक्त श्रद्धालु जो हैं वो गणपति बापा की पूजा अर्चना जो है वो करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही वो इस त्योहार को मनाएं। इस त्योहार को ही नहीं बल्कि इस बार हर त्योहार पर ही लोगों से अपील की गई है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और इसी वजह से इस बार हर त्योहार का जो मज़ा होता है, जो आनंद होता है, वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। अपनी श्रद्धा के हिसाब से जिस तरीके से पहले खुशी मनाई जाती थी, लोग सराबोर हो जाते थे, भक्ति में डूबे हुए दिखाई देते थे, नाचते थे, मंडलियाँ जो हैं वो भजन कीर्तन होते थे। लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है और बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना का ग्रहण जो है वो लगा हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है, तो ऐसे में इस बार इस उत्सव को लेकर के कोई भी इस तरीके की खुशी आम लोगों में देखने को नहीं मिली है, गणपति बापा के भक्तों में देखने को नहीं मिली है। विघ्नहरण, विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है गणपति भगवान को, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने अपने घरों में गणपति की मूर्ति को स्थापित किया है और ये मांग की है भगवान से कि इस बार हमें कोरोना से मुक्ति मिले। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मुंबई में? जिस तरीके से हर साल वहां पर हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो मनाया जाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो रंग है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है गणेश चतुर्थी का। सत्यप्रकाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सत्यप्रकाश जी, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना का जो ग्रहण लगा है उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि मुंबई से पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से पहले गणपति बप्पा का आगमन होता था, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, इस बार दिखाई नहीं दे रहा। उसका महज रीजन ये है कि इस बार कोरोना काल ने सबको बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल पाबंदियों में बांध दिया है। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस ने लोगों को कोरोना काल में 5 लोगों की संख्या से ज्यादा बाहर नहीं निकलने या पंडाल में उपस्थित रहने के लिए एक प्रावधान बना है। उसके तहत अब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। वहीं जिस तरह से पहले गणपति बप्पा को लाने के लिए ढोल ताशे नगाड़े के साथ काफी दूर से लोग नाचते गाते आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप तमाम तस्वीरें भी देख सकते हैं कि मार्केट है, जहां अक्सर इसी मैदान में बड़े गणपति का पंडाल लगता था, लेकिन इस बार आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पंडाल सुना हुआ है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बांद्रा इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ी गणपति का जो आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं किया जाता। इससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस बार कोरोना के चलते गणपति बप्पा का जो स्वागत होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो बप्पा का स्वागत में दिक्कतें आ रही है, कहीं न कहीं उनके भक्तों में काफी नाराजगी इस बात को लेकर है। जी सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, क्या कुछ पाबंदियां भक्तों पर, श्रद्धालुओं पर लगाई गई है इस त्योहार को मनाने को लेकर? देखिए, जो गाइडलाइन बीएमसी ने बनाया है वो गाइडलाइन इस तरह है कि जब आप बड़े पंडाल लगाते हैं तो उसमें महज 4 फीट की गणपति को ही रख पाएंगे, और वहीं जब गणपति की आप गणपति रखेंगे तो महज 2 फीट की गणपति आप रख पाएंगे। दूसरी तस्वीरें आपको बता दें कि मुंबई के सबसे बड़े गणपति बप्पा जो लालबाग के राजा कहे जाते हैं, वहां पर अक्सर 20 से 25 फीट ऊंची जो है मूर्ति को विराजमान किया जाता था। लाखों लोग आते थे, लाखों का चढ़ावा चढ़ता था। लेकिन इस बार गणपति बप्पा की वहां भी सिर्फ 4 फीट की ही मूर्ति को रखा गया है। दूसरी खास बात यह है कि लालबाग के राजा में जो प्लाज्मा जो कोरोना से संक्रमित है उनको ठीक करने के लिए प्लाज्मा का जो डोनेशन किया जा रहा है, वही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को जीवन की रक्षा किया जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप विसर्जन करने जाएंगे तो गणपति बप्पा के विसर्जन में महज 5 लोगों की
जाने की अनुमति दी गई है। जी। उसमें भी कायदा ये रखा गया है कि आपको मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड के साथ साथ रेगुलर आपको हाथ और लोगों को सैनिटाइज करना जरूरी है। गैदरिंग नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रहना है। इसके तहत ही आप कोई भी जो है कदम उठा सकते हैं, मतलब आप विसर्जन कर पाएंगे। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश। तो जिस तरीके से गणेश चतुर्थी हर बार बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का असर गणेश चतुर्थी पर भी देखने को मिला है और ये कोरोना का ग्रहण ही कहा जा सकता है, जो हर त्योहार को कहीं ना कहीं फीका साबित कर रहा है। और इस बार गणेश चतुर्थी पर भी इसका असर देखने को मिला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।